क्या आप भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपके जो सपने हैं आप उन सपनों को आसानी से पूरा कर सकें? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट की जो अगर आप अपने ऊपर करते हैं तो इनमें इतनी ताकत है कि आप अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये कोई रातों रात अमीर होने वाला फॉर्मूला नहीं है कि आज ही आप अप्लाई करोगे और आज ही आप अमीर बन जाओगे या आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये ऐसे रास्ते हैं जिनको अगर आप अपनाते हो, अगर इनको आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो आज नहीं तो कल आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये जो 5 इन्वेस्टमेंट है मैंने खुद इन पे गहरी रिसर्च की है और देखा है कि जिन्होंने भी इसे अपनाया वो चाहे कितना भी आम आदमी क्यों ना हो, आम आदमी से भी आम आदमी ने अपनी जिंदगी को इन इन्वेस्टमेंट से बेहतर किया है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है वो है अपनी एजुकेशन और अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन और स्किल वो वेपन है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है और इन दोनों को लेने में समय लगता है, पर जब आपकी एजुकेशन और स्किल आपके हाथ में आ जाती है तो इनका रिटर्न बहुत लंबे समय तक मिलता है। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है। आज आप जिस चीज का यूज कर रहे हैं कल हो सकता है उस चीज का यूज खत्म हो जाए, पर अगर आप लगातार सीखते रहते हैं, चीजों को जानते रहते हैं तो आप हमेशा नए स्किल को सीखते रहेंगे, आपके पास नई नई चीजें आएंगी तो मार्केट में आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं कि आप जैसे साइकिल को अच्छे से बना लेते हो, यानी साइकिल को आप अच्छे से रिपेयर कर देते हो, बट वहीं पे अगर आप सीख लेते हो बाइक को भी कैसे रिपेयर किया जाता है तो आपकी स्किल डबल हो गई, तो आप पैसा भी ज्यादा कमा पाओगे। तो साइकिल के साथ में अगर आप बाइक को भी रिपेयर करना सीख लेते हो तो डबल तरीके का कस्टमर आपके पास आएगा। तो स्किल का यही फायदा है, जितनी ज्यादा आपके पास स्किल होगी आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। या आपने अभी जैसे ग्रेजुएशन की है, बट ग्रेजुएशन के साथ में अगर आप कंप्यूटर कोर्स भी कर लेते हो, कोई एक अच्छा खासा डिप्लोमा या डिग्री ले लेते हो कंप्यूटर की, तो आपके ज्यादा चांसेस हैं जॉब लगने के। एक वहीं पे जो बंदा जिसने सिंपल ग्रेजुएशन की है बट आपने साथ में कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो आपके ज्यादा चांस हैं नौकरी लगने के, क्योंकि आपके पास एक स्किल एक्स्ट्रा है। और ये जरूरी नहीं कि आपके पास किसी बड़े कॉलेज की ही डिग्री हो। आज की डेट में YouTube पर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप में सीखने की चाह होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कितनी सारी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो ऐसे लोगों को भी हायर कर लेती हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है पर स्किल है। तो दोस्तों अगर आपके पास स्किल है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी मार नहीं खाओगे, आप आगे बढ़ोगे। या आपकी कोई हॉबी है, आप अपनी हॉबी को अपनी स्किल बना सकते हो। जैसे अगर आपको लिखना पसंद है तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, अगर आपको बोलना पसंद है तो आप यूट्यूबर बन सकते हो, या आपको गिटार बजाना पसंद है तो उस स्किल को सीख के भी आप कहीं भी म्यूजिक इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो अगर आपकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी से भी आप अपना करियर बना सकते हो। तो अगर आपकी स्किल बढ़ती है तो दोस्तों आपकी अर्निंग भी बढ़ती है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप गिटार बजा सकते हो, आप फ्रीलांस काम कर सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, आप यूट्यूबर बन सकते हो। और दोस्तों अपने आसपास देखो, सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमा रहे हैं जिनके पास कोई स्किल है। अगर आपके पास स्किल है तो आप अच्छा पैसा बना पाओगे, स्किल नहीं है तो हो सकता है कि आप हमेशा स्ट्रगल करो। तो स्किल से ही आपको पैसा मिलेगा और जब आपके पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। वही दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो होता है अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो शायद आप जिंदगी में एंजॉय कर पाओ। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास बहुत पैसा तो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, पर वो लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि उनने किसी न किसी बीमारी को अपने शरीर में जगह दे दी है। दोस्तों अगर आपने राकेश झुनझुनवाला का लास्ट नोट पढ़ा हो तो उन्होंने ये लिखा था कि मेरी सबसे खराब जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी जिंदगी की वो थी मेरी हेल्थ। तो दोस्तों हमेशा अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस करो, हमेशा डेली एक्सरसाइज करो। जो भी आपको पसंद है, आपको रनिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, आपको जिम जाना पसंद है, योगा पसंद है, जो भी पसंद है वो डेली करो। हमेशा अच्छी डाइट लो, यानी अपने खाने में अच्छी चीजें ज्यादा ऐड करो,
फ्रूट्स हो गए, ये सब खाओगे तो ज्यादा आप फिट रहोगे। बाकी जो आपका चीट मील होता है वो आप 10 से 15 दिन में खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली की हैबिट कभी मत डालो। तो कल को अगर आपने अच्छा पैसा बना भी लिया, आपके पास खूब पैसा आ गया, बट आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप उस पैसे का यूज कभी नहीं कर पाओगे। तो अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और हेल्थ के साथ बॉडी तो आती आती है, साथ में दोस्तों होती है हमारी मेंटल हेल्थ, कि हम पीस में कितना रहते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, और इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप करते हो ना आज से ही, तो आपके जिंदगी का सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा। और ये आपको तब समझ आएगा जब आपकी उम्र ज्यादा होगी, आपके साथ वाले लोग शायद उतने फिट ना हो और आप फिट होंगे। तो इस चीज को अपनी प्रायोरिटी में रखो। तो दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। दोस्तों तीसरा इन्वेस्टमेंट है हाई ग्रोथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना। अब ये शब्द सुन के आपको लगा होगा कि यार ये तो बड़े बड़े लोगों का काम है, जो अमीर होते हैं बिजनेस तो उनके लिए होता है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों हाई ग्रोथ बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो ये कोई स्टार्टअप हो सकता है, या कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो बहुत तेजी से बढ़ रही हो। तो आप वहां पे भी अपना पैसा लगा के अपने पैसे को कम टाइम में ग्रो कर सकते हो। जैसे कोई अच्छी कंपनी है, वो ग्रो कर रही है और उसका शेयर भी है, तो अगर आप उसके शेयर को बाय कर लोगे तो टाइम के साथ में आप भी ग्रोथ करोगे, क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ कर रही है। आज लोगों का भरोसा टाटा पे है, रिलायंस पे है, वो क्यों है? क्योंकि ये कंपनियां दोस्तों ग्रोथ कर रही हैं। तो ऐसी कंपनियों को आप ढूंढो, वहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, ताकि टाइम के साथ आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। अब आप सोचो कोई भी कंपनी है, जब वो शुरुआत में आई थी तो उसका शेयर ज्यादा महंगा नहीं था, चाहे रिलायंस हो चाहे टाटा। अगर आपने उस समय किसी भी एक कंपनी में अमाउंट लगा दिया होता तो आज आपका पैसा कहां पे होता? आपने बहुत बार ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि किसी के दादा ने, किसी के फादर ने इंफोसिस में पैसा लगाया था सन 80 में 90 में, आज उनका पैसा बन चुका है 100 करोड़ 200 करोड़। तो ये फॉर्मूला आप भी यूज कर सकते हो किसी एक अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके। तो इस तरीके से हाई ग्रोथ बिजनेस है उनको देखो दोस्तों। कोई स्टार्टअप कंपनी है, कोई अच्छी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है, ऐसी कंपनियों को सर्च करो, वहां पे अपना पैसा लगाओ। ऐसी कंपनियों में अगर पैसा लगाओगे तो टाइम के साथ में आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसी को कहते हैं हाई ग्रोथ बिजनेसेस, जहां पे पैसा बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ऐसे बिजनेसों को ढूंढो, वहां पे पैसा लगाओ, क्योंकि नौकरी के भरोसे रहोगे तो नौकरी तो आपको कभी इतना पैसा नहीं देने वाली। अच्छे बिजनेस को सर्च करके वहां पैसा लगा दोगे तो आपकी कोई मेहनत भी नहीं होगी, और टाइम के टाइम आपका पैसा दोस्तों बढ़ता भी रहेगा। दोस्तों चौथा जो इन्वेस्टमेंट है वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसने आज तक लोगों को धोखा नहीं दिया है। आपने सुना होगा दोस्तों कि मेरे दोस्त के दादा ने वहां पे जमीन खरीदी थी, वो आज इतने करोड़ की हो गई है, या हमारे ताऊजी ने खरीदी थी, या मेरे खुद के फादर ने खरीदी थी। तो रियल एस्टेट जो है वो एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पैसे को कई गुना करने का। तो अगर आप कहीं पे भी एक अच्छी लोकेशन पे एक जमीन को बाय कर लेते हो, तो हो सकता है कल को वहां पे कोई मार्केट आ जाए, कोई हाईवे आ जाए, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। या आप कहीं पे प्रॉपर्टी लेते हो तो वहां से आपको रेंट भी मिलता है। या आज आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी, तो हो सकता है कि आज से 5-10 साल बाद वही प्रॉपर्टी आपकी 1 से 2 करोड़ की हो जाए। तो रियल एस्टेट के बारे में दोस्तों जरूर सीखो, रियल एस्टेट में आप जरूर इन्वेस्ट करो, क्योंकि वहां पे आप जो पैसा लगाओगे वो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। पर हमेशा जहां पे भी आप जमीन खरीदो वहां की आप रिसर्च जरूर करना, स्टडी जरूर करना, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं। तो रियल एस्टेट एक आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहां से आप शायद इतना पैसा कमा सकते हो शायद और कहीं से ना कमा पाओ। तो रियल एस्टेट के बारे में सीखो, अच्छी लोकेशनों को फाइंड आउट करो, अपनी रेंटल इनकम बढ़ाओ। अगर पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो उससे जमीन लेके छोड़ दो। आज से 1 साल 2 साल 5-10 साल बाद आप जब भी उसे सेल करने जाओगे तो वो आपको पैसा कई गुना होके मिलेगा। तो चौथा जो सबसे इन्वेस्टमेंट है, आप जा सकते हो रियल एस्टेट के साथ, जो आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो पांचवा जो इन्वेस्टमेंट है वो है अपना फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, तो कभी भी आप
फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं अचीव कर पाओगे। आज आप पैसा कमा रहे हो बट आपको ये नहीं पता कि मैंने कितना कमाया और वो पैसा कहाँ खर्च हो गया। आपको अपने पैसे का कोई हिसाब नहीं पता तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता स्टॉक मार्केट क्या है, क्रिप्टो क्या है, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स कैसे खरीदते हैं, तो ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाओ। आप अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे। कल को मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, या कल को मैं उनकी शादी करूंगा तो उनके लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए, या कल को अगर मैं रिटायर होता हूं मेरे को मेरी पेंशन तो आनी नहीं है, तो रिटायरमेंट के बाद मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए कि मैं अपनी आने वाली लाइफ को अच्छे से जी सकूं। तो दोस्तों इसे बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी आपको एजुकेशन आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पैसे का यूज कैसे किया जाता है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ पे पैसा लगाने से मेरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। आज आप दोस्तों देखते हो लोगों के साथ कितनी धोखाधड़ी हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है मार्केट की। उनको कोई भी आता है, कोई भी कहानी स्टोरी बताता है और वो उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके बाद उनका पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों आज की डेट में इस टाइम बदल चुका है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। यूट्यूब है, गूगल है, एआई आ गया है, चैट जीपीटी है, आपका ग्रोक है, यहां से आप सीखो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एफडी क्या है, आरडी क्या है, क्रिप्टो क्या है। तो आप फिर अपने पैसे को अच्छी जगह लगा पाओगे, आप अपने पैसे को मैनेज कर पाओगे, तभी जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया, तभी जाके वो इतने अमीर आदमी बने। तो आपको ये सब दोस्तों सीखना पड़ेगा, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों ये वो 5 इन्वेस्टमेंट थे जिनको अगर आप समझ लेते हो और अगर अप्लाई कर लेते हो अपनी लाइफ में तो 101% है कि आपकी लाइफ को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। यही वो बेसिक्स हैं जिन्हें हर एक सक्सेसफुल आदमी अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और अपनी लाइफ में जो भी उसकी मनचाही चीजें हैं उन्हें अचीव कर पाता है, अपने सपनों की लाइफ को जी पाता है और अपने आप को आगे बढ़ा पाता है। और ये वो रास्ते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आप रातों रात आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप रातों रात करोड़पति हो जाओगे। इन रास्तों को अपनाने में दोस्तों टाइम लगेगा, समय देना पड़ेगा। आपने 12th पास करी थी तो समय दिया था, आपने ग्रेजुएशन करी थी तो समय दिया था, ऐसे ही आपको इन इन्वेस्टमेंट में समय देना पड़ेगा। पर डेफिनेटली दोस्तों ये बात जरूर मानिए कि आज नहीं तो कल पर आपकी लाइफ 101% बदलेगी अगर आप इन 5 इन्वेस्टमेंट को अप्लाई करते हो अपने ऊपर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो सही में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।